ये है दिल्ली दर्पण। कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौती और खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार सभी कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कोरोना अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो इस वक्त हम दीप मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम चलेंगे इंस्टीट्यूट में और जानेंगे कि कोरोना ने उनके काम पर क्या असर डाला है। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। मैं जेबी गुप्ता, दिशा क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो जो यहाँ पे कोरोना टाइम में इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, तो उसमें इंस्टीट्यूट पे और आपके काम पे क्या असर पड़ा? बेसिकली ये कि जैसे हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए रेडी थे, तो हमारे ऊपर कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ। इम्पैक्ट केवल आप कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस हैं, जो कि बैनर्स के थ्रू होता है या कुछ है, तो उस टाइम पे हम अपने प्रमोशंस के लिए बेस्ड हो गए कि हमें केवल ऑनलाइन प्रमोशंस पे ही जाना था। लेकिन अगर आप बात करें कि टीचिंग में क्या इफेक्ट हुआ, तो टीचिंग में है कि क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी था, इसलिए हमें कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। हाँ, बल्कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे इसके पहले जब यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में हम क्लास लेते थे, तो उसमें होता क्या था कि हमारी क्लास हुई और मैं अगर पूरी क्लास को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँ कि 20% टॉप 20% स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत अच्छा समझ में आता था, उसके आपके 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो एवरेज होते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी प्रॉब्लम है, ठीक से नोट नहीं कर पाते हैं, पहली बार में समझ में नहीं आता है, और लास्ट के 20% जो जनरली वो काम कुछ करते नहीं हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका एक बेनिफिट ये है ऑनलाइन एजुकेशन का कि अगर क्लास ली गई और जो 60% अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से क्लास में ठीक से समझ नहीं पाते थे या नोट नहीं कर पाते थे, उन्हें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रही है। तो उस रिकॉर्डेड क्लास का मैंने ऑब्जर्व किया कि जो टेस्टिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, उसमें फाउंड कि उनमें रादर उस टाइप के स्टूडेंट्स में जो उसके सेकेंड कैटेगरी के 60% स्टूडेंट्स थे, उनमें बहुत बेनिफिट हुआ है। सो इवन अभी जब गवर्नमेंट की ओर से लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा, तो उसके बाद भी है कि वी प्लान की कुछ हाइब्रिड क्लासेस करके हो, जिसमें कि बच्चे यहाँ आए भी। जैसे कोरोना का डर अभी इमीडिएटली तो नहीं खत्म होने वाला है, तो जब गवर्नमेंट अपनी ओर से परमिशन दे भी देगी, तो इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यही चाहिए कि पूरी की पूरी क्लासेस ऑफलाइन नहीं करें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सेटअप स्कूल्स की तरह इतना वास्ट नहीं होता कि आपके एक क्लासरूम में 60 बच्चों की बैठाने की कैपेसिटी है या 70 बच्चों की बैठाने की कैपेसिटी, आप उसमें 25 या 26 बच्चे बैठा लेंगे। हमारे इसमें जनरली होता है कि अगर हमारी कैपेसिटी 35 से 40 बच्चों की है, तो हम चाहेंगे इसे 35 से 40 बच्चे बैठे, जो कि ऑब्वियसली फिर उस केस में सोशल डिस्टेंसिंग विल नॉट बी मेंटेन्ड। सो व्हाट वी विल बी डूइंग कि इवन अभी जब गवर्नमेंट की ओर से लॉकडाउन हट जाता है, तब भी हम लोग इसे हाइब्रिड क्लासेस के फॉर्म में करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसमें कि उन्हें क्लास ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल रहे हैं, और जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल हम इस बीच में भी उन्हें कोरियर कर रहे थे। जो हमारी हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की हम उन्हें कोरियर कर रहे थे, वो अभी उन्हें वैसे ही करते रहेंगे। और जो वीक में बुलाएंगे भी, जैसे एक बैच को वीक में एक बार बुलाया, सो दैट कि एक क्लास में 10 बच्चे बुलाए या 12 बच्चे बुलाए, इससे ज़्यादा एक बार में नहीं बुलाएंगे। उन्हें डाउट क्लासेस के फॉर्म में जो भी उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आया है, वो उन्हें समझाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब दूसरी ओर एक ये भी है कि अगर आप ये सोचें कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस को रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो क्लासरूम टीचिंग में है, क्लासरूम टीचिंग में जो एक टीचर की पर्सनालिटी सामने आती है, जो उसका आई टू आई कनेक्शन है, जिससे कि बच्चों में रियली एक लर्निंग इंस्टिंक्ट जनरेट होता है, वो इस ऑफलाइन क्लासेस में वो नहीं हो सकता। मतलब ऑफलाइन क्लासेस इन नो वे दीज ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट रिप्लेस द ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन हाँ, फिर भी है कि अगर कुछ नहीं हो सकता है तो भी इट्स क्वाइट गुड, और बहुत से लोगों को इसका एक्सपीरियंस ये होगा कि इसमें बहुत सी चीजें, बहुत अच्छी चीजें भी सामने आई हैं। सो अगर उसे इनकॉर्पोरेट करें ऑफलाइन क्लासेस में फ्यूचर में, सो दैट वुड बी रियली वंडरफुल। तो ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट जो है वो अपना इंटरेस्ट कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, उसके लिए है कि हाँ, हम टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को बहुत एंगेज होना पड़ा है। जैसे होता है कि वी हैव जनरेटेड द व्हाट्सएप ग्रुप, सो व्हेन वी टेक ए क्लास, तो व्हाट्सएप ग्रुप में वी डिमांड द डाउट्स फ्रॉम देम कि अब आप उसमें अपने डाउट्स भेजोगे जो आपको क्लास में समझ में नहीं आया है, या हमारा जो असाइनमेंट है उसमें से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में फिर हमने उन डाउट्स को, जैसे कोई क्वेश्चन है सॉल्व किया, उसकी पिक डाली, या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू भी एलिमिनेट किया, या फिर नेक्स्ट लाइव क्लासेस में उसे किया। सो कनेक्टिविटी के लिए कि इफ यू फील दैट कि केवल ऑनलाइन क्लास के थ्रू कनेक्टिविटी बनी रहेगी, ऑनलाइन क्लास के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं बन, पूरी कनेक्टिविटी नहीं बन सकती। द रीजन इन कि आपकी क्लास में, एक क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, आप 30 से 40 बच्चों में आप फोकस जो कर पाओगे ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में ऑब्वियसली ठीक है, आपको सबका नाम पता है, सारी चीजें हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में जब आप फोकस करोगे तो आप 2, 4, 6 बच्चों पे फोकस कर पाओगे,
या फिर अगर आप केवल बच्चों पे ही फोकस करते हो कंट्रोल करने में, तो आपके सब्जेक्ट मैटर में बहुत डाइल्यूशन हो जाता है, वो रियली लर्निंग उस स्टेज तक नहीं हो पाती जिस स्टेज तक रिक्वायर्ड होती है। सो ये है कि जो आपको बाकी कनेक्टिविटी जनरेट करनी पड़ती, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या हर एक फैकल्टी मेंबर को पर्सनल कॉलिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है, मतलब बच्चों को टाइम टू टाइम कॉल करना पड़ता है, तब बच्चे मोटिवेट हो पाते हैं। मतलब ऑनलाइन टीचिंग में अगर एक कोई लैकुना है, इट इज दिस कि आप बच्चे को अपने आप में इन्वॉल्व कैसे कराएं और उसे मोटिवेट कैसे करें। तो यही है कि उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, पर्सनल कॉलिंग हो गई, उसके थ्रू वी हैव ट्राइड कि हमारे सारे बच्चे हमसे फुली कनेक्टेड रहें, और वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। मतलब ऑलमोस्ट वी आर वेरी मच कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ओवर 80 to 90% स्टूडेंट्स। लॉकडाउन के टाइम पे कभी ऐसी सिचुएशन आई जब पेरेंट्स ने अपनी पेमेंट वापस मांगी हो? हार्डली 1 or 2%, मतलब 1-2% बच्चे ऐसे, 1-2 पेरेंट्स ऐसे निकले, उन्होंने बोला कि बच्चा देखता तो है नहीं, बिकॉज हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने कि बच्चा देखता तो नहीं है। अब एज इंस्टीट्यूट मेरा तो कहना, हमारा कहना तो ये है, हमने अपने प्लेटफॉर्म में उसे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे के सारे कोई आईटी सेक्टर वाले नहीं है, दो हम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराते हैं, बट फिर भी क्या है, हमें किसी न किसी आईटी फर्म से कनेक्शन करना पड़ता है, हमें किसी आईटी फर्म को अपना पूरा कॉन्टैक्ट देना पड़ता है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग इज नॉट स्मॉल टास्क। इतने सारे बैचेस हैं, उनके इतने सारे टाइप के हैं कि जेई की प्रिपरेशन है, नीट की प्रिपरेशन है, 1 year कोर्स है, 2 year कोर्स है, ड्रॉपर बैच है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अनलेस वी गेट अवर ऐप प्रिपेयर्ड, उस ऐप में प्रॉपरली सब कुछ रिकॉर्ड होगा, और उसके लिए किसी आईटी कंपनी की हेल्प लेनी होती है। द मोमेंट यू रजिस्टर ए स्टूडेंट, इमीडिएटली आपकी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक एक्सपेंडिचर उसके लिए इनकर होगा। अब उस बात को पेरेंट्स समझें या पेरेंट्स नहीं समझें, लेकिन जैसे ही आप उसे रजिस्टर करेंगे तो दैट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन चार्ज उस जो कि आपको आईटी कंपनी के लिए होगा कि वो आपको कितना स्पेस दे रहे हैं उसमें, या उनकी सर्वर की कॉस्ट है, तो जैसे ही उसमें ऐड करेंगे तो एक सर्वर की कॉस्ट होगी, उसमें इंक्लूड करना होगा। हाँ, कुछ एक दो पेरेंट्स की ओर से ऐसा हुआ, और साथ में कुछ एक पेरेंट्स का है कि व्हाट दे फील कि इस ऑनलाइन क्लास में होता तो कुछ नहीं है। सो लोगों को, मतलब आई फील कि लोगों को इस मैटर में एडुकेट होने की जरूरत है, एडुकेट होने की जरूरत कि ऑनलाइन क्लासेस में भी पूरा एफर्ट है, उससे ज्यादा एफर्ट है। रियली आई एम टेलिंग यू, जो टीचर्स का एफर्ट है वो ऑफलाइन क्लासेस में कम होता था। मैं यहाँ पे अगर मेरी क्लास 6 हाफ आवर्स की है, 4 hours की है, मैं उसी टाइम पे इन्वॉल्व रहूंगा। इसके बाद अब इसमें क्या है कि रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक भी बच्चों के डाउट्स आते हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप, तो ऑब्वियसली वो कभी भी डाउट डालेंगे, और जब बच्चे डाउट्स डालते हैं, अगर आप उसे आंसर इमीडिएटली नहीं करते हो तो बच्चों को क्या लगता कि मेरे डाउट्स को ठीक से टैकल नहीं किया जा रहा है। और जैसे हर एक आदमी में फ्रस्ट्रेशन था लॉकडाउन में, ऑब्वियसली उन पेरेंट्स में भी, जो हमारी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनमें भी फ्रस्ट्रेशन होगा। वो उस फ्रस्ट्रेशन को कई बार टीचर्स के ऊपर कि मेरे बच्चे ने रात में डाउट डाला था और आपने 12 घंटे हो गए, आपने डाउट को टैकल नहीं किया है। सो दिस इज समथिंग कि क्योंकि ऑनलाइन का एक्सपीरियंस पहली बार था, तो इस चीज को धीरे धीरे कि कैसे इसे चैनलाइज किया जाए, सो दैट कि हमारा भी एंगेजमेंट 24 hours का ना हो। लेकिन हाँ, इन केस यू वांटेड कि आपके बच्चे और आपके यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, तो फैकल्टी मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट रियली बहुत मैटर करता है, और वही चीज थी कि जिसने बच्चों को मोटिवेट करके हमारे यहाँ पे रखा है। अगर सरकार इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति देती है तो आप बच्चों को क्या सैनिटाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे? हाँ, ऑब्वियसली जो भी कोरोना से रिलेटेड सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे कि सैनिटाइजर का हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, मास्क का हुआ, मास्क के लिए ऑब्वियसली उनसे बोला जाएगा कि जब वो घर से आएंगे तो मास्क पहन करके ही आएंगे, बिना मास्क के ऑब्वियसली वो परमिशन नहीं होगी। पहली चीज की बिना मास्क के परमिशन नहीं होगी। दूसरी चीज की अगर गवर्नमेंट ओपन करती है तो यहाँ सैनिटाइजर का अरेंजमेंट होगा। और तीसरी चीज की एक बैच में अगर हमारे 40 बच्चे होंगे तो हम 40 बच्चों को एक साथ नहीं बुलाएंगे, हम उन्हें ग्रुप वाइज बुलाएंगे कि एक बार में 10 से 12 बच्चे, सो दैट कि जो गवर्नमेंट का नॉर्म है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म हम फॉलो करें। जैसे 2 गज की दूरी, तो विल ट्राई कि उतनी दूरी क्लास में भी मेंटेन हो। दो उसके बावजूद भी है कि आई अंडरस्टैंड कि इसके बावजूद भी है कि कोरोना जितना एपिडेमिक काइंड है उसे रियली मतलब रोक पाना, इसके बावजूद भी कितना हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आई कैन नॉट से दैट। बट फिर भी क्या है कि इन केस वी स्टार्ट, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन से जरूरी नहीं है कि अभी, मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर इंस्टीट्यूट्स। मतलब मैं अभी मार्च तक इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को कोई ग्रुप में बुलाया जाए,
हाँ, ऐसा है कि गवर्नमेंट की परमिशन के बाद हो सकता है हम 2 बच्चों को, 4 बच्चों को, 6 बच्चों को डाउट्स के लिए बुला लें, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सारे बच्चों को पूरे के पूरे 10 के ग्रुप को, 12 के ग्रुप को भी बुलाएं। और जहां तक पूरी की पूरी क्लास है, पूरी क्लास को तो डेफिनेटली नहीं बुलाएंगे। कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर डाला है? कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पे असर तो बहुत डाला है जी। जो चीज मैडम स्कूल में होती है वो ऑनलाइन तो इतनी तो क्लासेस हो नहीं सकती। पहले तो खुद मैडम भी जो थी वो पढ़ाने में थोड़ा सा उनको भी तकलीफ आती थी। अब बच्चों को अब आइडिया लग गया है कि कैसे ऑनलाइन क्लास लेनी है। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है मैडम टीचरों का या पेरेंट्स का, तो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जैसे भी है। लेकिन मेरे हिसाब से असर तो पूरा रहेगा। जो छोटी क्लासेस उनको नहीं रहेगा, लेकिन जो 10th 11th 12th है उसके ऊपर असर आएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है वो आपको क्या लगता है वो इफेक्टिव है या नहीं? देखो, ना से तो जो हो रहा है वो तो कुछ तो अच्छा है। अगर कुछ होता ही नहीं तो बच्चों का साल खत्म हो जाता। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आज एक बच्चा 9th के अंदर है, उसको 10th में जाना है, तो उसका बेस उतना मजबूत नहीं हो सकता जो होना चाहिए। चाहे 11th में है तो 12th का बेस है तो वो भी नहीं हो सकता। अगर 11th में उसने अपना कौन सा स्ट्रीम ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है क्या, अगर आज 11th में पहले वो पढ़ता है तो उसी का 12th का बेस बनता है, तो उसमें भी उसको फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो है ही है। कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर डाला है? बहुत असर डाला है। अब जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाना चाहिए। पेरेंट्स बहुत परेशान है बच्चों को लेकर के, और बच्चे तो है ही हैं परेशान। स्कूल जाएंगे, कोरोना भी खत्म हो जाएगा अब, और बच्चे पढ़ के आएंगे, माँ बाप खुश फ्री माइंड होकर के सारी बीमारी खत्म। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हाँ, उससे आप खुश नहीं हो? ऑनलाइन तो बेकार है। बच्चे सारा दिन क्या करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। माँ बाप को पता है कि बच्चा हमारा क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, कुछ नहीं करता। समझे? जो पढ़े लिखे वो तो थोड़ा सा देख लेते, जिनको माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं है वो देखते वो कोने में लगा हुआ है, पता नहीं क्या देख रहा है। ये तो आप भी जानते हो ना। बस यही परेशानी है, जब जल्दी से स्कूल खुलवा लो। बच्चों की पढ़ाई में तो बहुत नुकसान हुआ है। ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, और कभी नेट की प्रॉब्लम, कभी वैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बच्चे टाइम से देखते नहीं। स्कूलों में तो ये है कि स्कूल में बच्चा जाता है, शेड्यूल बना होता है। घर में तो बस मतलब कोई सिस्टम नहीं रहता बच्चे का। ये मर्जी होती है, जब काम कर लेते, नहीं मर्जी तो करें आज आया नहीं। अगर स्कूल मतलब परहेज से खुलना शुरू हो जाए तो परहेज से बच्चे जाएं तो अच्छा रहेगा। मास्क लगा के, अपना सैनिटाइजर वगैरह लगा के जाएं। स्कूल वाले भी केयर करें। तो जैसा कि हमने देखा कि इंस्टीट्यूट वालों का कहना है कि कोरोना ने उन पर प्रभाव तो बहुत डाला है, लेकिन वो अभी बच्चों को इंस्टीट्यूट में नहीं बुलाना चाहते क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो वहीं पेरेंट्स का कहना यह है कि बच्चों की जिंदगी का 1 साल खराब हो चुका है। वैसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।